नमस्कार साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो मेरे तत्व थे उन तत्वों को धात अधात पहचानने का गुण देखें कि किस प्रकार से मेरे धातुओं को किस प्रकार से अधात को पहचानते हैं। तो आज मैं कल ये बताए थे कि जो धात होते हैं उसको कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अधूरे छोड़े हुए थे, तो आज उसे पूरा करते हैं कि जो मेरा इंटर लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये किस प्रकार से किया जाता है। 1s2 2s2 जो हमारे ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। तो आइए देखते हैं कि जो मेरे ब्लॉक होते हैं उस ब्लॉक के आधार पर हम किस प्रकार से इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित किए गए हैं, और जो मेरे SPDF है इन ब्लॉकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है, किस प्रकार से तत्वों को रखा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हूँ कि जो यहाँ पे मेरा है 1s2 है, फिर इसके बाद ये है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर इसके बाद 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2। इसके आगे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें लिख देते हैं कि जो ये मेरा फार्मूला है, अगर आप देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम सीरियल से लिखे हैं। अब हमें क्या कितना ले जाना है, 1s2 होगा तो पहले कक्षक कितना ले जाएंगे, एक। अब कैसे पता कि 1s2 के एक ही ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरा एक कक्षक होता है, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, 4 कक्षक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। तो यस पी डी और एफ, अगर इसमें से हम निकलेंगे तो क्या होगा, यस पी। अब यहाँ से निकलेंगे तो क्या होगा, यस पी डी, और इसके बाद इससे निकलेंगे तो यस पी डी एफ। ये इस प्रकार से मेरे कक्षक हैं। तो इस कक्षक में आप देख सकते हैं कि जब मेरा एक कक्षक है तो इसमें क्या होगा, ये एक कक्षक है तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हुए, पहले कक्षक के बाद हम किस कक्षक पे आ गए, दूसरे कक्षक पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, फिर तीसरे पे आ गए, फिर चौथे पे आ गए। तो इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये मेरा कक्षक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 4 5 6, तो ये इस प्रकार से 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें देखिए कि जो यहाँ पे हम रखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है किस प्रकार से है। तो ये अगर देखें आप तो ये पहला क्या होता है, कक्षक, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन, और मिला होता है ब्लॉक। तो देखिए ये होते हैं, अगर यस पी डी एफ देखें तो यस, अगर यस मेरा कक्षक होगा, यस ब्लॉक होगा, तो यस ब्लॉक में एक कक्षक होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। पी ब्लॉक होगा तो पी में 2 कक्षक होगा, सॉरी पी में 3 कक्षक होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा। डी ब्लॉक होगा तो 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक होगा तो 7 कक्षक 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 है। 3 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, 5 है तो 10 है, 7 है, 14 है। अब इसमें अभी इस पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अब यहाँ पर बता रहे जो 1s2 है, 1s2 बाद क्या है, 2s2 है, 2p6 है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यस ब्लॉक के तत्व होंगे, यस में होंगे, यस कक्षक में, उसमें उपकोषों की संख्या, अगर हम ये देखें जैसे यहाँ लिखा है 1s2, तो 2 मेरा क्या है, उपकोष है, और इसे यस को ब्लॉक बोलते हैं। और ये मेरा क्या होता है, कोष। कोष मतलब होता है संख्या, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये है, इसमें 2 को क्या बोलते हैं, उपकोष बोलेंगे, और जो मेरा यस है इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। और जो मेरा एक संख्या है यह इसको कोष है, कोष को हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो अगर इसमें आप पढ़े होंगे तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है इसमें है KLMN, वो तो कक्षक हो गया। इसमें जो है यन यल यम यस, यल यन यम यस। तो ये मेरा है कि यन यल यम यस, ये 4 होते हैं। यन क्या होता है, कोष होता है, यल क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और यस क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये इस प्रकार से होता है। और इसके बाद इसमें अब हम देखें तो इसका जो फार्मूला मेरा बना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसके बाद अब अगर हम इसको फार्मूला के निगाह से देखें तो किस प्रकार से ये चलेगा, तो 1s2 के बाद अब ये जाएगा पीछे। तो यहाँ से देख रहे हैं आप 2s2 मिला, फिर इसके बाद 2s2 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो 2p मिला, 2p6, फिर इसके बाद आगे आएंगे तो 3p
3s2 मिला। फिर इसके बाद अब पीछे जाएंगे तो 3p6 मिला, और फिर इसके बाद आगे आएंगे तो 4s2 मिला। तो ये इस प्रकार से बढ़ते हुए नंबर, बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से ये मिलेगा। तो इसको अगर हम ये देखें सीरियल से किस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ। तो देखिए अब इसमें जो मेरा है, इस पर अभी हम देखते हैं बेसिक क्वेश्चन कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछता है कि किस प्रकार से इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो देखिए अगर इसका हम नंबरिंग देखते हैं तो किस प्रकार से यहाँ चलेगा। तो पहले मेरा क्या मिला, 1s2 मिला, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या मिला है, 1s2 के बाद अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से अब पीछे डायरेक्ट जाएंगे, इसके पीछे। तो पीछे मतलब आगे वाला जो इसका हिस्सा है उसको ले जाएंगे, पीछे से मिला देंगे। तो जब पीछे से मिलाएंगे, अगर इसको हम एक खोलेंगे, सीधी श्रृंखला में खोलेंगे, तो उसी को दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो 1s2 के बाद अब क्या मिला, विधान से 2s2 मिला, तो यहाँ पर जाएगा 2s2। 2s2 के बाद अब देख सकते हैं इधर आए, फिर इसके बाद अब पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2p6 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2p6। फिर इसके बाद अब 2p6 के आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, इधर से आएंगे, तीर का निशान आगे है तो आगे ही जाएंगे, तो 3s2 मिला। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3s2। और फिर इसके बाद अब इधर साइड में आए तो फिर इधर गए तो क्या मिला हमें, 3p6 मिला। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3p6। 3p6 के बाद आगे आएंगे तो 4s2 मिलेगा। 4s2 के बाद अब फिर पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3d10 मिलेगा। 3d10 हो गया। फिर आगे आएंगे तो 4s2 मिलेगा, सॉरी 4p6 है। फिर इसके बाद आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, 5s2 मिलेगा। ये हो जाएगा 5s2। 5s2 के बाद अब फिर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 4d10 मिलेगा। 4d10 के बाद 5p6, फिर 6s2। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से बन रहा है। तो पहले मेरा क्या था कि 1 1 2 2, जितने भी 1 2 2 मतलब जो ये नंबर थे, पहले नंबर 2 वाला पूरा हो गया। फिर इसके बाद 3 3, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए 4s2 के बाद अगर यहाँ पर देखें तो 3d10 आना चाहिए, लेकिन अब क्या आ गया मेरा, 4s2 आया। 4s2 के बाद अब क्या आया, 3d10 आया। तो ये क्या है, अगर हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये वो ऊर्जा स्तर के बढ़ते वाई कोष के क्रम में रखेंगे। तो जब इसको कोष बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो इसका कोष क्या है, 4 है, इसका कोष क्या है, 3 है। तो 3 पहले आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं पूरा लिख दिया हूँ, इसको एक बार आप इसका नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये आपका बेसिक लेवल है, ये शुरू है। यहाँ से किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक की जो मेरी जड़ होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं, इंटर में या 11 में जो है किस प्रकार से इसको हम आगे देखेंगे। तो इस पर देखिए क्वेश्चन भी पूछता है किस प्रकार से, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए इस पर जो मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 3d10, पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल दिखा सकते हैं कैसे निकलता है। अगर हम यहाँ पे निकालें सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए कैसे हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, जो इसके कोष के, ये क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर जो उपकोष होता है यही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम गिनेंगे तो 2 2 4 और कितना हो गया, 6 10 हुआ। तो 6 10 हुआ। अब इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 6 के बाद क्या आएगा, 3s2 आएगा। अब 3s2 लिखेंगे तो 3s2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये ध्यान देना कि हमें चाहिए कितना, 11, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसका कम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो मिला है, ये क्या मिला है, लास्ट में 3s1 मिला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3s1 जो है मेरा, 3s1 क्या है, सोडियम जो मेरा है यस ब्लॉक का तत्व है। कैसे पता, यहाँ पर लिखा है यस, तो इसी से हम पकड़ेंगे कि जो मेरा सोडियम होता है, सोडियम आप देखें किस प्रकार से, अगर हम इसका देखें जो कक्षक होता है यस पी डी, और यहाँ पे लास्ट में जो मेरा होता है एफ होता है। तो इस प्रकार से जो सोडियम है, एलिमेंट्स है, ये इस नंबर पे आएगा। किस नंबर, किसका कोष होगा, तीसरा कोष होगा इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम के वायकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली है, कितना मिला है, 3s1 मिला है। तो हमें लास्ट वाला देखना है, इधर से नहीं मतलब है, इधर हमारा पूरा ये इलेक्ट्रॉन देखना है कि जो इसकी वैलेंसी है पूरी तरह से है कि नहीं।
तो 2 2 4 10, अब 1 किया हो गया 11 हो गया। ध्यान में ये देना है कि अगर यहाँ पे दिया है 3s2 और हमें चाहिए 13, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम का निकालें तो एल्यूमिनियम का क्या होगा 13 होगा, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देख सकते हैं कितना हुआ 10 10 हुआ और 10 2 12, अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब पहले 12 का दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पे 12 रहेगा तो ये मेरा क्या हो गया 10 और 10 कितना हो गया 12 हो गया। अगर हमें 12 है तो ये तो सही हुआ। अगर यहाँ पे 13 हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम का 13 होता ही है, तो यहाँ पर अब इसमें हमें नहीं रखना होगा। अब आगे जाएंगे तो आगे कितना हो जाएगा 3p6 होगा। लेकिन देखना है कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही रखना है, 6 से कम रख सकते हैं लेकिन 6 से अधिक नहीं रखेंगे। अगर 6 से अधिक चाहिए, जैसे 7 चाहिए, तो हमको उसके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया। तो कितना हुआ 2 2 4 6 10 और 2 12 और 1 13। तो इसके लास्ट में क्या मिला हमें 3p1 मिला। तो 3p1, तो ये एल्यूमिनियम जो मेरा है किस ब्लॉक का तत्व है, आप देख सकते हैं कि ये मेरा एल्यूमिनियम p ब्लॉक का तत्व है। अब ये इसके वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके उपकोश में। अब यहाँ पर कितना है p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन है कितना, एक है ऑलरेडी। तो अभी कितने की आवश्यकता है, इसमें 5 की आवश्यकता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हाई स्कूल से निकाल कर दिखाते हैं आपको, तो 2 8 3 होगा। तो 3 होगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 8 होने के लिए 5 की आवश्यकता है। अब यहाँ भी देखिए 6 है, तो इसमें p में 6 होता है, तो एक पहले से है, तो एक और आएगा तो इसमें भी 5 की आवश्यकता है, तभी तो ये 6 होगा। तो 5 इसमें भी 5 इसमें भी। तो आप चाहे जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आपका गलत नहीं होगा, दोनों तरफ से सेम होगा। अगर इस प्रकार से निकालेंगे तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये एल्यूमिनियम जो मेरा है यह किस ब्लॉक का होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से निकालेंगे तो आप पहचान लेंगे कि मेरा जो एल्यूमिनियम होगा वह किस ब्लॉक का होगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा, जैसे p में आया, p उपकोष में आया तो p ब्लॉक का होगा। यहाँ पे 3 उपकोष में आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होगा s ब्लॉक का होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे तत्वों को पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व किस श्रेणी में रखा गया है और किस ब्लॉक में रखा गया है, किस उपकोष में रखा गया है, कक्षक भी उसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस लगा दिए, या यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 3s2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 3s2 जो है यह इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में आता है, या इसके वायुकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होगा। तो यहाँ पे लिख दिया जैसे सोडियम हो गया, और दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैग्नीशियम, तीसरा आपका हो गया एल्यूमिनियम, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया सिलिकॉन। यस है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो मेरा ये है इसके वायुकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 3s2 है, तो यह कौन सा तत्व होगा इसके इलेक्ट्रॉनों में। यदि इसके वायुकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3s2 होगा तो यह कौन सा तत्व होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इस 4 ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे। तो अब देखिए कैसे इसे हम पहचानेंगे। तो ये लास्ट में दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होगा, इसका 14 होगा। तो अब देखिए सोडियम का तो होगा नहीं, क्योंकि सोडियम के वायुकोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है 1 होता है, यस पर भी होता है 1। तो अगर हमें निकाल कर देखना है तो हम निकाल कर भी देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करना चाहें तो किस प्रकार से इसको हम निकालेंगे। तो देखिए मैं पहला ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला ऑप्शन है सोडियम है, तो सोडियम का अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे यानी 11, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p6 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 3s1, इसके बाद कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन मिले यस, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कितना दिया है 2 दिया है। अगर हम दूसरा चेक करते हैं मैग्नीशियम जो मेरा है, मैग्नीशियम के कितना होता है 12, तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 4 10 और 2 12। तो ये जो मेरा है ये कौन सा तत्व होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम होगा। तो इस प्रकार से ये देख सकता है कि यहाँ पर जैसे बोल दिया कि 4d9, तो ये कौन सा तत्व होगा। अब इसके बाद 5d7, अब इसके लास्ट में पूछ लिया कि 5d10,
किस तत्व के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5d10 आता है या 5d7 आएगा, या किस तत्व के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4d9 आएगा, तो कौन सा तत्व होगा। तो यह इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपको। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमारा तत्व होगा, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वह मेरा कौन सा तत्व होगा। तो देखिए ये मेरा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से भी हम तत्वों को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ये देखें, कुछ तत्वों को और देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से बताएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में भी दे देगा आपको कि 3s2 और 4p6, ये दे दिया 3s2 या 4p6। अब ये पूछ लिया कि ये जो मेरा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, अब यह कौन सा तत्व होगा। तो आप तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं कि इसके पहले कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3s2 है, तो इसके पहले 10 तत्व आया होगा। तो 10 तो वो हो गया, 3s2 के पहले 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3s के पहले कितने हैं, 10 हैं, 6 2 8 और 2 10। तो ये 10 तो पहले हो गए। अब इसके बाद 10 ये और 8 है, तो कितना हो गया 18। तो 18 जो मेरा होगा क्या होगा, आर्गन का होगा। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो मेरे तत्व होते हैं 1 से 30 तत्वों का आप नाम याद कर सकते हैं कि जो मेरा क्या है। पहला अगर देखिए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान। इस प्रकार से जितने भी हमारे फ्लोरीन, जितने भी हमारे 30 तत्व हैं, 30 तत्वों को आप आसानी से याद कर लीजिए और आपको इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें अब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर दे दिया तो आर्गन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो अगर इसमें ये दे दिया कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिया, अब देखिए तत्व भी दे सकता है आपको और नंबर भी दे देगा। तो नंबर यहाँ पर जैसे हम 18 लिख दिए और दूसरा नंबर लिख दिए यहाँ पे 19 लिख दिए, तीसरा नंबर आपका लिख दिए 22 और चौथा ऑप्शन में आपका दे दिया 9। तो इसमें आप ये देखिए कि आप तो देखेंगे कि ऐसा तो मुझे तत्व मिला ही नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, नो पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 18 19 20 इससे कोई आप सोचेंगे कि इससे कोई रिलेशन तो इसका है नहीं, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। अगर हम ये देखें कि 3s2 3p6 4s2 अब पूछ रहा है कि इसके किस तत्व के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4p6 होगा, या कौन सा वह तत्व होगा जो इसके इलेक्ट्रॉनों में इतने तत्व आते हैं, इसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है इतना 4p6 होगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो हमारा 18 है ये क्या है, आर्गन है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Ar18 होता है। पोटेशियम की कितना होता है, K19 होता है। और जो मेरा होता है टाइटेनियम होता है, Ti22 होता है। और इसमें कुछ नहीं तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसमें हम चेक करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कौन से तत्व से होगा। देखिए आप तुरंत शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं कि कैसे इसको हम पहचान लें, तुरंत बिना कापी पेन उठाए तुरंत इसको हम देख लें। तो आप देखिए कि जब अगर 3s2 है तो जितने भी s पर आएंगे 2 पर आएंगे, जितने भी 2 हमारे होते हैं 2 के पहले या 3 के पहले जितने आएंगे वो 10 पर होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो उसका निकाल दीजिए, 10 और 2 12 और 6 तो कितना हो गया टोटल 18। तो 18 नंबर देख लीजिए किस में है, तो आपका 18 नंबर किस में है, पहले वाले ऑप्शन में है। तो ये पहला नंबर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये पूछता है। कुछ अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक से क्या है, आपके कुछ तत्वों के द्रव्यमान संख्या भी पूछ लेता है। किसान जैसे अगर हम ये देखें H2SO4 होता है, तो H2SO4, अब H2SO4 में यहाँ पर ये पूछा है कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा है। तो इस यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन की कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 1 होता है परमाणु क्रमांक, 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अब इसका हमें द्रव्यमान संख्या निकालना है तो क्या होगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। और प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 8 में इसका हम दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 गुणे 4 कर देंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 होगा तो 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 32 प्लस 64। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 98 आएगा इसका। 4 2 6 6 2 8 6 3 9 98। तो इसका देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या हो गया भार संख्या होगा तो इसका कितना आ जाएगा 98 आएगा। तो इस प्रकार से कुछ इसके तत्वों का पूछते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें तो कुछ आप फार्मूले भी याद कर लीजिए कि जो मेरे होते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया NH3 हो गया। तो चलिए दोस्तों कल इस पर हम कुछ और बेसिक तरीके से देखेंगे कि जितने भी हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या यौगिक होते हैं, यौगिकों का भार कैसे निकालते हैं। जैसे दे दिया कि 2 ml HCl है, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 2 ग्राम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 100
ये 100 ग्राम विलयन में घोला गया तो उसका अणुभार कितना होगा, मोलों की संख्या कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो के साथ आप बने रहे। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसको हम और क्वेश्चन ले आकर आपको दिखाएंगे। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।